Hello everyone, dear students. Today we will start the next chapter named Conservation of Plants and Animals. Chapter number 7. In the past, India was discovered with large areas of forest as the population increased over the years. देखिए पास्ट में मतलब अभी पिछले टाइम में क्या हुआ, इंडिया वॉज डिस्कवर्ड द लार्ज एरियाज. इंडिया ने क्या किया कि बहुत सारे जंगल काट करके बहुत सारा एरिया कवर कर लिया. एज द पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द ईयर्स. और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन कुछ सालों में जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब उनके रहने के लिए कुछ तरह से जंगल काटे जा रहे हैं. मोर एंड मोर लैंड वॉज ऑक्यूपाइड बाई ह्यूमन्स टू बिल्ड सिटीज़ एंड टू कल्टिवेट क्रॉप्स. इसलिए जो फॉरेस्ट थे, जंगल से उनको काटा गया. क्यों? जिससे लोग अपने घर बना सके, उनके लिए शहर बसाए गए हैं. और अपनी जो कल्टिवेट क्रॉप्स यानी कि खेती कर सकें. इससे बड़े बड़े जंगलों को काट करके वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बना दी गई हैं. द गुड न्यूज़ इज़ दैट द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री हैज़ इंक्रीज बाई 1% फ्रॉम 20% to 21% अकॉर्डिंग टू द बिनियल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2017 released by the Forest Survey of India. But this percentage is very small as forests are of utmost importance to the existence and well-being of living organism on the earth. इसका मतलब ये है कि गुड न्यूज़ ये है कि जो जंगल है उन्होंने कंट्री का 1% भाग कवर कर लिया है. और ये किसके अकॉर्डिंग कैसे पता चला है? बिनियल स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट्स 2017 के अकॉर्डिंग ये पता चला है कि फॉरेस्ट मतलब पेड़ पौधे उगाए गए हैं. सरकार ने इस तरह की कोशिश की है, तो लोगों ने पेड़ पौधे भी उगाए हैं, तो उससे 1% जो है कंट्री का वो भाग कवर हो गया है जंगलों से. रिलीज बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो रिलीज़ किया गया था, जो इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे हुआ था ना, उसके द्वारा ये पता चला है. बट दिस परसेंटेज वेरी स्मॉल, लेकिन ये परसेंटेज बहुत ही छोटी है. अब लगाइए 1% से हो क्या रहा है. लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि थोड़ा सा बहुत काम भी हुआ है. तो 1% जो है ये बहुत कम है, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट की. ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड वेल बीइंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ पे रहने वाले जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सब के लिए मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जंगल. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर गिवन बिलो. यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताए गए हैं फॉरेस्ट के. नंबर 1, दे प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसीज. ये बहुत सारे प्लांट्स को और एनिमल स्पेसीज को हैबिटेट, उनका आवास प्रदान करते हैं. दे प्रोवाइड क्लीन एयर टू ब्रेथ फॉर ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबके लिए क्या करते हैं कि क्लीन एयर भी प्रोवाइड होती है. जितनी ज़्यादा जंगल उतनी फ्रेश एयर आती है. दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफियर, देयर बाई प्रिवेंटिंग ग्लोबल वार्मिंग. और दूसरा, अगर ज़्यादा पेड़ पौधे होंगे जिनकी अमाउंट ज़्यादा होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपकी एटमोसफियर में उसका अमाउंट कम हो जाएगा और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होती है. दे रेगुलेट द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन. और ये किसी भी एक क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है उसको भी रेगुलेट करता है. दे प्रिवेंट सोइल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकता है. दस प्रोटेक्टिंग अ वैल्यूएबल रिसोर्सेज. और क्या है कि एक इसलिए इसको एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज भी बोला जाता है, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट भी करता है, ये सोइल को इरोजन होने से बचाता है. दे प्रोवाइड यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज टिम्बर, रेजिन एंड गम टू ह्यूमन्स. और लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजफुल प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे टिम्बर हो गया, रेजिन हो गया, गम हो गया, तो लोग इससे प्राप्त करते हैं सबको. नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन. द टर्म डिफॉरेस्टेशन is used to describe the act of massive cutting down of trees and clearing of forest to use the land for other purposes. अब देखिए डिफॉरेस्टेशन क्या होता है. डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जंगलों को ज़्यादा से ज़्यादा काटना, बड़ी मात्रा में काटा जाना ही डिफॉरेस्टेशन होता है. और इससे क्या होता है, जंगल साफ हो जाते हैं. क्लियरिंग फॉरेस्ट टू यूज़ द लैंड फॉर अदर पर्पजेज, क्योंकि जंगल को काट करके हमारी जो दूसरी ज़रूरतें हैं जैसे कि बिल्डिंग्स, घर, ये सब फैक्ट्रीज, ये सब बनाने के लिए जंगलों को साफ़ किया जा रहा है, इसलिए इसको डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है. देयर कुड बी अ नंबर ऑफ रीज़न फॉर डिफॉरेस्टेशन. देखिए बहुत सारे, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगल लोग घटते जा रहे हैं. सम ऑफ विच आर लिस्टेड हियर. यहाँ पर कुछ बताए गए हैं कि वो कौन कौन से होते हैं. नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. देखिए कुछ तो होते हैं नेचुरल कॉज. नेचुरल का मतलब ये है कि जो प्रकृति की तरफ से होते हैं, ये मैन मेड नहीं होते हैं. फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग जाना, तो भी जंगल के पेड़ जो है वो जल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. ड्राउट, सूखा पड़ जाना, सूखा, जब बारिश नहीं, पानी नहीं मिलेगा तो पेड़ सूख जाएंगे. एसिड रेन का होना, वो भी पेड़ों को डैमेज कर देता है. और वॉल्केनिक इरप्शन, जब वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर का जो एरिया है, जंगल वगैरह है, वो सब खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट होता है मैन मेड, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो
डिफॉरेस्टेशन होता है वो कौन कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आता है? क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स। लोगों के द्वारा क्या जंगलों को साफ किया जा रहा है, किस लिए? जिससे ह्यूमन सेटल हो सके, मतलब लोगों को अपने घर आवास मिल सके और अपनी फसलें उगा सकें। नंबर 2 में कटिंग फॉरेस्ट फॉर कैटल ग्रेजिंग। कैटल ग्रेजिंग के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। जंगल मतलब ख़राब किए जाते हैं इससे भी, और जंगलों को काटा जाता है, वहाँ पर घास वगैरह उगाई जाती है, तो एनिमल्स को ऐसे ही ग्रेज करने के लिए छोड़ देते हैं, एनिमल्स में चढ़ते रहते हैं। लॉगिंग ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़, और दूसरा जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ियों को काटना, उनके बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं उनको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए लेके जाना, तो इन सब के लिए भी हमारे जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होगा डिफॉरेस्टेशन का। इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारे एनवायरनमेंट पे जो है इसका बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ता है, एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ, और जो भी अर्थ के ऊपर जो एनिमल्स हैं जो इनके जंगलों के अंदर रहते हैं उन सब पे भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। सम ऑफ द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर डिस्क्राइब्ड। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ कंसिक्वेंसेज दिए गए हैं कि वो कौन कौन से हैं। लॉस ऑफ हैबिटेट, सबसे पहले जो एनिमल्स जंगलों में रहते हैं उन एनिमल्स को जब रहने की जगह नहीं मिलेगी तो वो भी बिना घर के एक तरह से डेथ ही हो जाएगी, उनकी जो जाति प्रजाति हैं वो कम हो चल जाएंगी। अबाउट 70% ऑफ लैंड एनिमल एंड प्लांट्स लिव इन फॉरेस्ट। लगभग 70% लैंड एनिमल जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, और प्लांट भी हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। द मोस्ट ड्रास्टिक इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो सबसे बड़ा इसका प्रभाव होता है वो होता है विल बी द लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर मिलियंस ऑफ दिस प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे यानी लगभग मिलियंस, लाखों प्लांट और एनिमल्स इसमें क्या हो गया है कि वो मतलब अपना आवास खो चुके हैं इसकी वजह से। इट में लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनी ऑफ दिस स्पीसीज। इसकी वजह से बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की या जो प्लांट्स की वो आज के टाइम पे विलुप्त हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल भी नहीं है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब देखिए जब जंगल नहीं होंगे, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा अर्थ के ऊपर। द फॉरेस्ट कैनोपी ब्लॉक सनरेज ड्यूरिंग द डेज एंड होल्ड्स द हीट ड्यूरिंग द नाइट। अब फॉरेस्ट कैनोपी में क्या होता है कि ये ब्लॉक करता है सनरेज को ड्यूरिंग द डेज एंड होल्ड्स द हीट ड्यूरिंग द नाइट, और दिन के समय में तो ये सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और रात में वो हीट इसमें रहती है, होल्ड कर लेता है उसको। तो इससे क्या होता है कि दिन रात दोनों में टेम्परेचर बढ़ा रहता है। This regular temperature of the area, the destruction of the canopy cover due to the deforestation results in extreme temperature changes which may harm the animal and plants. अब देखिए ये जो destruction होता है हमारा कैनोपी कवर ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, तो इससे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से एनिमल और प्लांट लाइफ दोनों को ये नुकसान पहुंचाता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर। नेक्स्ट, सॉइल इरोजन। Vegetation holds the soil together with reduced forest cover. The soil gets exposed to the harsh environment. This makes the soil loose, which may then get eroded by wind, rain और flood. अब देखिए soil erosion भी होता है, जब आपके पेड़ों को काटा जाएगा तो वहाँ की उनकी जड़ें निकाली जाएंगी, उससे वजह से क्या होगा कि आपके प्लांट उखड़ेंगे तो वहाँ की मिट्टी भी साथ में उखड़ेगी, और मिट्टी उखड़ने से बारिश आ गई या तेज आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, उन सबसे क्या होगा कि वो मिट्टी वहाँ से बह जाएगी, तो इसकी वजह से soil erosion भी होता है। ओके।